तेहरान में सोमवार भारत और ईरान के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट पर समझौते पर दस्तखत किए गए। यह समझौता पीएम मोदी के ईरान दौरे पर प्राथमिकता में क्यों रहा, यह भारत के लिए कितनी अहमियत रखता है, आइए आपको बताते हैं। गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त मीन्स once we make up our mind, the distance between Kashi and Kashan is only half step. भारत ईरान की दोस्ती का बंदरगाह, इंडिया का गेम चेंजर चाबहार। Today we are all witnessing creation of history, not just for the people of our three countries, but for the entire region. भारत ईरान की दोस्ती का नया बंदरगाह तैयार है। चाबहार पोर्ट की डील फाइनल हो चुकी है। ये डील पीएम मोदी के ईरान दौरे की प्राथमिकता भी थी और भारत के लिए बेहद अहम भी। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. चाबहार डील असल में भारत की ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसने एक झटके में ही चीन और पाकिस्तान की साजिशों को सील कर दिया है। ईरान का चाबहार पोर्ट सामरिक लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान की सीमा के करीब इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान पहुंचने में किया जाएगा। भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए ईरान को $50 करोड़ मुहैया कराएगा। इस समझौते से भारत को न सिर्फ ईरान में पैर जमाने में मदद मिलेगी, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक सीधी पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। चाबहार, जाहिदान और जरांज कॉरिडोर गेम चेंजर कहा जा सकता है, खासतौर से अफगानिस्तान के लिए, जिसके लिए समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंच आसान और सुरक्षित हो जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच पाकिस्तान सबसे बड़ी रुकावट है। चाबहार पोर्ट की शुरुआत और फिर वहां से अफगानिस्तान के तेलाराम तक रेल रोड लिंक बिछाना भारत की मंशा है, जिससे अफगानिस्तान के सभी प्रमुख शहरों तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। स्ट्रेटेजिकली विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार के माध्यम से हम ग्वादार के ऊपर चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको लैंड, सी एंड रेल लिंकेज मिल जाएगा अफगानिस्तान के साथ। हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ का एक मेजर ऑयल फील्ड है जिसको हम चाहते थे, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उसको प्रोग्रेस नहीं हो सका। वो भी उम्मीद है कि वो भी हमको मिल जाएगा। चीन और पाकिस्तान इस डील से इसलिए तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उनकी भारत को घेरने की नीयत मिट्टी में मिल चुकी है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और चीन में ग्वादर पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता हुआ था। इसे नाम दिया गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस समझौते को भारत के खिलाफ आर्थिक रिश्तों को बांधने और सुरक्षा में बड़ी चुनौती के तहत देखा जा रहा था। इस पोर्ट से हमको पूरा मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड हमको उसको एक्सेस हो रहा है। चाबहार पोर्ट तैयार होने से भारत एशिया में और मजबूत होगा, अफगानिस्तान में भारत का वर्चस्व और मजबूत होगा और अफगानिस्तान में भारत की मजबूती पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी आपने देखा कि भारत और ईरान किन मायनों में करीब आ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भारत और ईरान के संबंधों की नई शुरुआत को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। देखिए, ये मैप देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर ईरान। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक कॉरिडोर बना रहा है। यहां से चीन अरब सागर में एंट्री चाहता है और यह भारत के लिए खतरा माना जा रहा है। लेकिन
भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद पाकिस्तान और चीन का कॉरिडोर ही घिर गया है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा और साथ में अफगानिस्तान तक रेल रोड लिंक भी बनाएगा। इससे भारत को अफगानिस्तान में एंट्री के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, यानी पाकिस्तान को अब बाईपास करते हुए भारत वाया ईरान अब अफगानिस्तान से संबंध बढ़ाएगा और इसे लेकर पाकिस्तान और तालिबान में बेचैनी है। एक और बात जिसे लेकर पाकिस्तान को टेंशन रहती है वो है तजाकिस्तान का फरखोर एयरबेस, जहां पर भारत की मौजूदगी उसे अखरती रही है। सामरिक रूप से फरखोर एयरबेस भारत के लिए अहम है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं है कि भारत इसका सामान्य इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में सामान सप्लाई करने के लिए भारत फरखोर एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही।